बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आबिद रहमान और आप मेरा चैनल देख रहे हैं चटपटा खाना। आज मैं बनाने जा रहा हूं खोया। इसको मावा भी कहते हैं। बहुत सी मिठाइयों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है और इसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। इस तरह से एक नॉन स्टिक कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है और फ्लेम को तेज कर दिया मैंने। अढ़ाई लीटर दूध में ले रहा हूँ। दूध को एक उबाल आने देंगे और साथ ही साथ इस तरह से चमचे की मदद से मैं इसको हिलाता रहूँगा। फ्लेम आपने हाई रखना है। बहुत ही आसान और जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है ये। देख सकते हैं ये दूध को उबाल आ चुका है। चम्मच को हिलाते रहना है और फ्लेम को हाई रखना है, क्योंकि अगर आपने फ्लेम हाई ना रखा तो खोया जो है वो रेड कलर का हो जाएगा। अगर चम्मच आप नहीं हिलाएंगे तो फिर दूध के जलने की जो महक है वो इसमें आएगी और वो खोए का मज़ा जो है वो खराब कर देगी। और ऐसा खोया जब आप किसी भी मिठाई में इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जले हुए दूध की महक आएगी। इसलिए चम्मच आपने मुकम्मल तौर पर हिलाते रहना है और साथ साथ कढ़ाई की दीवारों पे जो क्रीम सी बनती है उसको पलाई सी इसको उतारते रहना है इस तरीके से। दूध हमारा आधा रह गया जी, देख सकते हैं आप। काफी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है। मजीद इसको मैं गाढ़ा करूंगा। थोड़ी देर बाद मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ये देखें जी, मजीद थिक हो गया है। देखें इस पोजीशन में आ चुका है। थोड़ा सा और इसको थिक करूंगा मैं। ये देखें जनाब, ये इस पोजीशन पे आ चुका है। तो इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं आप। तो अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगा और इसको ठंडा होने दूंगा। ये ठंडा होकर मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ ठंडा होने पर। इसको डिश आउट भी करता हूँ। देखिए जनाब, ठंडा हो चुका है और मज़ीद गाढ़ा हो चुका है। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लेता हूँ। थिकनेस देखें इसकी। नहीं जनाब, हमारा दूध से तैयार किया हुआ खोया या मावा तैयार है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।